तो इस वीडियो में करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट। और कल आप लोगों का एग्ज़ाम है तो काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो मैंने यहाँ पे ये वीडियो थोड़ा को एग्ज़ाम को देखते हुए बनाई है। तो यहाँ पे हम एक तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, नोट्स कंप्लीट है, और साथ के साथ इसमें लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग जो कोर्स आना है वो यहाँ पे मैंने सब लिख रखा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे जितने भी है पहले नोट्स करेंगे, उसके बाद बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम ही वेस्ट मैनेजमेंट है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वेस्ट मटेरियल क्या होता है। व्हाट इज़ द वेस्ट मटेरियल? तो आप लोग जानते हैं, the wastage generated by the natural vegetation, animals, insect, human are called waste और wastage और waste material। तो ये आप लोगों को मालूम ही है कि जितने भी एनिमल्स, जो भी ह्यूमंस है, जो भी हम वेस्ट मतलब छोड़ते हैं, वही सारे मटेरियल वेस्ट मटेरियल में आएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट ये कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और टॉक्सिक वेस्ट। तो इनके बारे में हमें जानना भी जरूरी है। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? दीज आर वेजिटेबल पील्स। ये वेजिटेबल के छिलके हो सकते हैं, वुड हो सकता है, पेपर, डेड एनिमल्स, प्लांट्स हो सकते हैं, या कोई भी किसी भी प्रकार की चीज़ें हो सकती है। लेकिन जो भी यहाँ पे ये वेस्ट है तो दे कैन बी डिकम्पोज बाई बैक्टीरिया। तो ये इसको बैक्टीरिया का क्या कर देगा? डिकम्पोज। इट मीन्स बैक्टीरिया खुद खाकर इसको ख़त्म कर देगा। तो ऐसी चीज़ जो कि मतलब बाद में ख़त्म हो सकती है वो क्या कहलाती है? बायोडिग्रेडेबल। और जो चीज़ डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकती है वो कहलाएगी नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे? दीज कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई डिग्रेडेड बाई बैक्टीरिया। और जब ये मतलब ख़त्म नहीं होंगे तो दे आर हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट, के लिए हार्मफुल होंगे, पड़े रहेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे नॉन डिग्रेडेबल का एग्जाम्पल आ जाता है प्लास्टिक, पॉलीथीन, बैग। तीसरा टाइप है टॉक्सिक वेस्टेज। दीज आर पॉइजनस वेस्ट एंड आल्सो नोन एज रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो ये ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि आपके रेडियो एक्टिव वेस्ट के रूप में रहते हैं। अब वेस्ट देखिए, वेस्ट कहाँ से आते हैं, वेस्ट का सोर्स क्या है? तो वेस्ट का सोर्स है इंडस्ट्रियल से आते हैं, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक घरों से आते हैं, बायोमेडिकल से आते हैं, और न्यूक्लियर वेस्ट से। तो ये सारे क्या है, वेस्ट के सोर्स है कि हमें जो वेस्ट होता है वो कहाँ कहाँ से हमें मतलब ऑप्टेन होता है। तो अब हम यहाँ पे मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था क्योंकि इस पे भी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बोर्ड पे क्वेश्चन आए हुए हैं। नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखिए, यहाँ पे टॉपिक है आपका सिलेबस 2 के अकॉर्डिंग कि ये पूछा जा रहा है कि वेस्ट का मैनेजमेंट किया किया जाना जरूरी क्यों है। यानी कि जो कूड़ा करकट हम ढेर लगाया हुआ है तो उसको वहाँ से साफ सफाई कराना, यानी कि उसको हटवाना, उसको मैनेज करवाना, वो क्यों ज़रूरी होता है। तो आपसे यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाई नीड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो देखिए, द फॉलोइंग पॉइंट शो द नीड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। कौन कौन से पॉइंट है? पहला है वेस्ट एक्यूमुलेशन कॉजेज पॉल्यूशन ऑफ एयर। अगर वेस्ट को नहीं हटाएंगे तो यहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट होगा, जो कि एयर को भी पॉल्यूट करेगा, सॉइल को भी और वाटर को भी। तो इट नीड्स टू बी मैनेज बाई प्रॉपरली, इसलिए इसको वेस्ट को यहाँ से प्रॉपरली तरीके से हटाना चाहिए। यही रीज़न है कि आप जो भी घर में आपका डस्टबिन में जो कार्बेज वगैरह वेस्ट इकट्ठा होता है तो उसको आप डे बाई डे क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, ताकि वो उससे कोई पॉल्यूशन क्रिएट ना हो एयर में, वाटर में या फिर सॉइल में। सेकेंड है इट लेड टू स्प्रेड डिसीज। अगर वेस्ट को नहीं मैनेज किया जाएगा तो उससे बीमारियां फैलेंगी, फॉल स्मेल और गंदी गंदी स्मेल आएगी, और स्पॉइल सैनिटरी। और जो ब्यूटी है आपके, जहाँ पे भी वेस्ट आप फेंक रहेगा वो वेस्ट इकट्ठा रहेगा, तो वहाँ के आसपास की चीज़ें भी आपको देखने का मन नहीं करेगा, तो ब्यूटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि वेस्ट को मैनेजमेंट किए जाना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स उसको यहाँ पे कंजप्शन जब हो जाता है, वेस्ट जब बच जाता है तो उसको वहाँ से रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और एक पॉइंट और है केयरलेस डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट चौक। अगर वेस्ट को नहीं हटाएंगे तो जो प्लास्टिक के बैग या पॉलीथीन्स होती है वो आपकी ड्रेन यानी कि नालियों को भी वो चोक कर देते हैं। अब आता है मेथड ऑफ सेफ डिस्पोजल। आपके में है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेफ डिस्पोजल क्या चीज़ होती है। वेस्ट को ऐसे हटाना कि आप
उसको जब हटाए तो किसी प्रकार का कोई उससे साइड इफेक्ट ना हो, इट मीन्स कोई उससे पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, कोई गंदगी ना हो, कोई बीमारी ना बने। इस तरह से हमें वेस्ट को क्या करना होता है, डिस्ट्रॉयड करना होता है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट को हटाने का है वो डिपेंड करता है कि वो वेस्ट कैसा है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है, टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक वेस्ट है। तो ये उनकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है वो किस टाइप का वेस्ट है, उसको इस प्रकार से डिस्पोज किया जाता है कि वो आगे आगे इन्वायरमेंट में कोई भी पॉल्यूशन या कोई भी ऐसा इफेक्ट ना हो जो कि एक ह्यूमन के लिए निगेटिव रोल करता हो, तो सेफली उसको हटाना होता है। तो इसको डिस्पोज जो किया जाता है, उसको हटाने के कई प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपका सीग्रेशंस है, डंपिंग है और कंपोस्टिंग है। फिलहाल एक और भी होते हैं, लेकिन अभी आपके देखेंगे तो आपके कोर्स में केवल तीन ही यहाँ पे मेथड दे रखे हैं, सीग्रेशन है, डंपिंग है और कंपोस्टिंग। यही आपको यहाँ पे तीन तरीके से आपको वेस्ट को हटाने के लिए पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे सीग्रेशन क्या होता है। इट मीन्स डिवाइडेड द वेस्ट सेपरेटली। सबसे पहले जो वेस्ट होता है उसको दो कैटेगरी में सेपरेट कर लेते हैं, एक नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस और एक डिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो जो डिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं उसको अलग तरीके से यूज करते हैं, उसको डिस्ट्रॉयड, और जो नॉन डिग्रेडेबल होता है उसको अलग तरीके से। इस तरह की प्रोसेसिंग को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सीग्रेशन। यानी कि नॉन डिग्रेडेबल से डिग्रेडेबल को अलग करके उसको फिर यहाँ पे मैनेजमेंट करना, दिस कॉल्ड सीग्रेशन। दूसरा मेथड है डंपिंग, जिसको हम ओपन डंप भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इन दिस मेथड वेस्ट इज डंप। डंप का मतलब फेंक देना ओपन एरिया में, लेकिन वो एरिया कैसा हो, नीचे। जैसे कि देखिए, आप यहाँ पे रह रहे हैं तो नीचे कहीं गड्ढा है, तो ये आपका सिटी है यहाँ पे, तो सिटी से कहीं दूर जाके यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम इसको कूड़े को फेंकते रहते हैं। तो ये डंप करना लो लाइंग एरिया में, और वो भी कैसे, फार फ्रॉम सिटी, सिटी से दूर जगह पे। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डंपिंग। तो इस तरह से धीरे धीरे ज़मीन में दब जाएगा और वो लेबल भी हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपका डंपिंग। थर्ड आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या होता है कि आपका जो भी वेस्ट है उसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक मेथड। एरोबिक मेथड में डिकम्पोजिंग करा जाता है वेस्ट को ऑर्गेनिक वेस्ट में, और ये ऑर्गेनिक जो होता है वो प्लांट के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो इससे प्लांट को भी ग्रोथ होती है और प्लांट को भी बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से कंपोस्टिंग उनके लिए फर्टिलाइजर भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे वेस्ट को इस तरह से डिकम्पोज करना कि वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे कंपोस्टिंग। तो ये तीन तरीके के आपके यहाँ पे मेथड थे डिस्पोजल करने के लिए। अब देखिए, बेनिफिट कंपोस्टिंग से क्या बेनिफिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे क्वेश्चंस आता रहता है। तो इट हेल्प द क्रॉप इज बेटर एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। यहाँ पे सॉइल है, एल है, सॉइल SOIL। तो देखिए, जो ऑर्गेनिक, इसमें क्या होता है, कंपोस्टिंग में ऑर्गेनिक में हम कन्वर्ट करते हैं, और ऑर्गेनिक जो है वो क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ही एक यूजफुल थिंग है, उससे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल को। तो एक रीजन। दूसरा, इट इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ पुअर सॉइल। अगर मिट्टी भी कहीं फर्टिलाइजर नहीं है तो वहाँ पे भी ये फर्टिलाइज होने लगेगी धीरे धीरे। तीसरा, इट रिड्यूस सॉइल इरोजन, और मिट्टी को भी इरोजन करने से ये बचाती है। तो ये आपका कंपोस्टिंग का क्या है, बेनिफिट्स है। व्हाट आर द 3 R ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। 3 R's का क्या मतलब है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो 3 R मीन्स आप जानते भी होंगे, रिड्यूसिंग ऑफ वेस्ट, रीयूजिंग ऑफ वेस्ट, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। तो इनको में तीनों में स्टार्टिंग में RR लगा है, तो इसलिए इसको यहाँ पे शॉर्ट में क्या कह दिया है, 3 R। नीड फॉर रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट। देखिए, यहाँ पे कोर्स में भी ये नीड है और मेथड भी पढ़ने हमें सारे ये। तो क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें इनको 3 R, यानी कि रिड्यूसिंग, रीयूजिंग और रिसाइकलिंग का करना ज़रूरी क्यों है। तो इसमें क्या है, इट प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट ट्रेजिटी। इट मतलब इसका बहुत बड़ा रोल भी होता है। इसका एम है कि जनरेट मिनिमम अमाउंट वेस्ट, कम से कम अमाउंट में वेस्ट बने, और एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द वेस्ट। और वेस्ट से ही हम ऐसी चीज़ बनाए जिससे कि हमें बेनिफिट हो सके, यानी उससे कि जो वेस्ट होता है उसी चीज़ से हम बहुत सारी यूजफुल अदर चीज़ें बना लें। तो ये हमारे लिए यहाँ पे नीट के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्यों जरूरत पड़ती है तो आप बता सकते हैं।
अब एक एक करके पढ़ेंगे यहाँ पे। रिड्यूसिंग ऑफ वेस्ट, रिड्यूसिंग ऑफ वेस्ट में क्या है, वेस्ट शुड बी बाई दिस मेथड सच एज, इसमें कौन कौन से हम कैसे कर सकते हैं, द हार्मफुल कमोडिटी जो होती है लाइक पॉलीथीन बैग शुड नॉट बी यूज एज इट नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ऐसी हम वेस्ट को कम से कम करें, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पॉलीथीन या ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होती है, तो जिसमें कि पॉलीथीन भी आती है। सेकेंडली, यूजिंग सोलर हीटर और अदर सोलर प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए बिकॉज ये हमारे लिए हार्मफुल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करते। तीसरा, आफ्टर यूजिंग वेरियस डिस्पोजल सच एज प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक फूड कंटेनर एक्सेट्रा, दे शुड कैप एंड नॉट थ्रोन अवे इमीडिएटली, तो मतलब फेंकना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉयड या डिग्रेडेशन नहीं होते। तो यहाँ पे जो है रिड्यूसिंग ऑफ वेस्ट पे मतलब आपसे पूछ सकता है कि क्यों मतलब ज़रूरी है, तो ये आप इसमें लिख भी सकते हैं। फिर आता है री यूजिंग ऑफ वेस्ट, वेस्ट का दोबारा से ही यूज़ कर लेना। तो देयर आर मैनी थिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं बट हम उसको फेंक देते हैं, तो ये गलत बात है, हम उसको फेंकना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ दोबारा से यूज़ हो सकती है तो उसको दोबारा यूज़ कर लेना चाहिए। तो पहला है जैसे कि कन्वर्टिंग ओल्ड क्लॉथ, अगर आपके कपड़े पुराने फटे हो गए हैं तो उसको फेंको मत, कि डॉल्स बन सकती है, उसका क्वेश्चन कवर्स बन सकते हैं, डोरमेट बन सकती है, काफ़ी चीज़ें कपड़ों से जो घर में होती है वो चीज़ें बन सकती है, तो इसका दोबारा से क्या हो गया, रीयूज़ हो गया। मेकिंग न्यू नोटबुक, हम अपनी नई नोटबुक बना सकते हैं, जो हमारे पास जब पेजेस बच जाते हैं तो अनयूजेस पेजेस होते हैं तो उसको निकाल के हम एक नई नोटबुक को भी तैयार कर सकते हैं, तो यहाँ भी दोबारा रीयूज़ हो गया। मैनी वेस्ट कलेक्टर्स कलेक्ट वेस्ट, बहुत से कबाड़ी लोग क्या होते हैं वेस्ट को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके उनको यूज़ कर लेते हैं, आर्ट स्किल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि हैंड क्राफ्ट आप जानते ही हैं। सम सॉलिड वेस्टेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज कैन बी यूटिलाइज डायरेक्टली, कुछ ऐसे वेस्टेज भी होते हैं जो कि आपके इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, तो उसको हम जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो उसको हम दोबारा से रीयूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई कंपनी अगर पेंट की है तो वहाँ पे पेंट के डिब्बे होते हैं, तो पेंट के डिब्बे को फेंकना नहीं चाहिए, वही डिब्बे आपके स्टोरेज के रूप में भी काम आ सकते हैं। और ये लास्ट है आपका रीसाइक्लिंग वेस्ट, रिसाइकलिंग का मतलब है कि वेस्ट से कोई दोबारा से नई यूजफुल चीज़ बना देना। Recycling is the processing of waste into raw material usable into other useful material. Example paper recycling, car recycling। और इसका एडवांटेज क्या रिसाइकलिंग होने का, तो नंबर एक है कंजर्व द नेचुरल रिसोर्स, दूसरा हेल्प रिड्यूस द पॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये सारे नोट्स जो है वो कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस, जो कि बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो ये आपका जो पेपर है वो 2019 से स्टार्ट है, 2020 में नहीं हुआ था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मेन, ये क्वेश्चन जो है केवल सेमेस्टर 2 के ही मैंने लिए बोर्ड के क्वेश्चन से, और वो भी केवल वेस्ट मैनेजमेंट चैप्टर के हैं। मेंशन mention two ways in which decomposition of waste in open area can affected human health। ऐसे दो आप बताइए डिकम्पोजिशन जिससे कि अगर ओपन एरिया में कोई वेस्ट है तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है, इफेक्ट कर सकता है। तो देखिए क्या है, इट मे लेट द फॉल स्मेल, अगर ओपन एरिया में कूड़ा पड़ा होगा या वेस्ट पड़ा होगा तो उससे स्मेल आएगी। सेवरल डिसीजेस भी क्रिएट होगी जैसे मलेरिया, कॉलरा एक्सेट्रा। मे बी कॉज ड्यू टू, किसके कारण होगी, फ्लाई, उसके ऊपर गंदगी बैठेंगे फ्लाइज वगैरह, अब उड़ के आएंगे इंसेक्ट, तो वो बीमारी अपने साथ लेके आएंगे। और ग्रो इन द डिकम्पोजिंग वेस्ट, दूसरा इट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस, तो जो वेस्ट होता है उससे हार्मफुल गैसेस बनती है जिससे कि आपकी एयर भी आपके आसपास की पॉल्यूटेड होगी। तो ये आपके दो वेज हो गए डिकम्पोजिंग के। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट कैन बी इंडिविजुअल डू टू रिड्यूस वेस्ट एट होम, अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं वेस्ट का घर पे तो कैसे हम अपने इंडिविजुअल मतलब आप अपने आप में कैसे उसको कर सकते हैं, कम से कम वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे इंडिविजुअल में बी यूज़ कैरी बैग, हम अपने संग एक कैरी बैग ले जाए, और वो कैरी बैग ऐसा होना चाहिए कि उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको बार बार यूज़ करते रहना चाहिए। दूसरा, यूज़ रिचार्जेबल बैटरी, बैटरी अगर जो रिचार्जेबल नहीं होती है तो उसको हम फेंकना पड़ता है, लेकिन अगर आप बैटरी रिचार्जेबल यूज़ करेंगे तो वो बार बार यूज़ होती रहेगी।
यूज़ कंप्यूटर स्टोरेज सिस्टम रेदर देन पेपर। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अब आपको पेपर्स में नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी जगह आप कंप्यूटर में भी डाटा अपना सेव कर सकते हैं। रिसाइकलिंग यूज पेपर, कंपोज सॉलिड किचन वेस्ट, और रिड्यूस यूजेस और रीयूज बाय फॉलोइंग 3R। तो इस तरह से आप कोई भी इसमें 2 या 3 आंसर लिख सकते हैं। इसमें से जरूरी नहीं कि ये मैंने जितने लिखे आप उतने ही आंसर दीजिए, आप इसमें से 2 या 3 आंसर इसमें रिप्लाई कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं 2019 की क्वेश्चन। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, वाई मस्ट सिग्रेशन ऑफ वेस्ट बी डन बिफोर डिस्पोजल। मतलब डिस्पोजल यानी कि जो वेस्ट होता है उसको ख़त्म करने से पहले उसमें सिग्रेशन करना क्यों ज़रूरत है। सिग्रेशन का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल में से अनबायोडिग्रेडेबल को अलग कर देना। तो वो क्यों नेसेसरी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इट विल हेल्प इन सेफ डिस्पोजल। इससे क्या होता है कि सेफ डिस्पोजल होता है कि पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा और कोई भी इसका साइड इफेक्ट एनवायरनमेंट में नहीं आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ वाज कंपोस्टिंग प्रोवन टू बी ग्रेट हेल्प इन मैनेजिंग वेस्ट। किस प्रकार से कंपोस्टिंग जो होती है वो मैनेज करती है वेस्ट को। तो इट इज़ नॉट ओनली रिड्यूस वेस्ट एक्यूमुलेशन। ये वेस्ट को रिड्यूस ही नहीं करती बल्कि प्लांट के लिए ये एक ग्रोथ का भी काम करती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ये प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है। क्योंकि कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं, वेस्ट को ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्री मस्ट बी प्लांटेड इन द इंडस्ट्रियल एरिया। पेड़ों को इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ उसे बोलते हैं जहाँ पे हमारी कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ लगी होती है, तो वहाँ पे ट्री क्यों लगाना चाहिए। ट्री गिव आउट ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इमिटेड बाय इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, तो पेड़ जो उनको क्या कर लेते ले लेते, और उसके बदले वो क्या दे देते, ऑक्सीजन दे देते, क्योंकि एक ह्यूमंस के लिए बहुत नेसेसरी चीज़ है। दूसरा, ट्री कंट्रोल नॉइस पॉल्यूशन। अगर ट्री आसपास होंगे तो वहाँ पे नॉइस में पॉल्यूशन कम रहेगा, एयर पॉल्यूशन भी कम रहेगा, और मेंटेनेंस साथ के साथ टेम्परेचर भी मेंटेनेंस रहेगा। केमिकल फर्टिलाइजर मस्ट बी रिप्लेस बाय ऑर्गेनिक मैन्यूअर। जो केमिकल जितने भी फर्टिलाइजर है उसको ऑर्गेनिक मैन्यूअर में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरत है, क्या रीज़न है उसका। द केमिकल्स इन केमिकल फर्टिलाइजर कंबाइंड विद प्लांट। अगर केमिकल जो होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर में कंबाइंड हो जाते हैं तो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स और प्लांट वो कंज्यूम कर लेते हैं, और वो एनिमल्स और ह्यूमंस में आ जाते हैं जो कि उसके लिए हार्मफुल है। तो आप जानते ही है, अगर हम ऐसे चीज़ें खाते हैं जो कि केमिकल से तैयार करी जाती है तो आप जानते हैं वो हमारे लिए कितने हार्मफुल हो सकते हैं। गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्लास्टिक एंड पॉलीथीन प्रोडक्ट मस्ट बी बैन। मतलब प्लास्टिक की चीज़ें बैन होना ज़रूरी है, क्यों। प्लास्टिक एंड पॉलीथीन प्रोडक्ट प्लास्टिक एंड पॉलीथीन प्रोडक्ट्स मस्ट बी बैन बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है एंड टेक 100 ईयर्स 100 टू बी डिकम्पोज, और इनको ख़त्म होने में हज़ारों साल लग सकते हैं। इफ़ दीज प्लास्टिक आर इंगेस्टेड बाई एनिमल। अगर ये प्लास्टिक एनिमल जानवर वगैरह खा लेते हैं, जैसे कि जल में रहने वाले हो गए, वेल खा लेती है, तो इट कैन बी लेड टू डेथ, तो उनसे उनकी डेथ भी हो जाती है। और इनका एक अदर इफेक्ट ये है कि ये क्या करते हैं, क्लोजिंग करते हैं किसको, ड्रेन वगैरह को, और पॉल्यूटेड भी करते हैं सॉइल को। तो ये 2019 के क्वेश्चन करे थे। अब यहाँ पे हम करेंगे 2018 के क्वेश्चन। गिव टू रीजन एज टू वाई देयर इज अ नीड फॉर सेफ वेस्ट डिस्पोजल। ऐसे 2 कारण बताइए जो नीड करते हैं, मतलब जरूरी है डिस्पोजल को सेव करना, वेस्ट को सेव करना डिस्पोजल तरीके। तो नंबर 1 है, वेस्ट एक्यूमुलेशन कॉजेस पॉल्यूशन ऑफ एयर सॉइल वाटर, सो इट नीड टू बी मैनेज प्रॉपरली। दूसरा, इट लेस टू स्प्रेड डिसीज, हम पढ़ चुके हैं नोट्स में, फॉल स्मेल आती है, और स्पाइल ये होती है उसकी ब्यूटी भी खराब होती है। तो ये ऑलरेडी हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको। हाउ कैन वेस्ट बी रीयूज, किस प्रकार से वेस्ट का रीयूज कर सकते हैं, एक्सप्लेन करना है इसको विद एग्जाम्पल से। तो वेस्ट कैन बी रीयूज बाय गिविंग डिस्कार्डेड मटेरियल अनदर शेप और फॉर्म। अगर कोई भी चीज़ है उसकी अनदर फॉर्म बना दी है, जैसे कपड़ा है तो जो कपड़ा बेकार है तो उसको आपने क्या बना दिया, कोई कुशन कवर बना दिया तो उसकी फॉर्म चेंज हो गई, तो वो यूज़फुल हो गया। तो वेस्ट पेपर कैन बी रीयूज, वेस्ट पेपर को रीयूज कर सकते हैं मेकिंग बैग, पेपर बैग बनाने में। जो डिस्कार्डेड बॉटल होती है उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको स्टोरेज के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं।
मेंशन वन वे इन विच वेस्ट एक्यूमुलेशन हैज एन इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक्वेटिक लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टेरेस्ट्रियल लाइफ पे क्या इफेक्ट है, और लैंडस्केप पे। तो देखिए एक्वेटिक लाइफ बोलते हैं जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स जो अदर चीज़ें, उनके लिए पूछा जा रहा है कि उस पर वेस्ट का क्या इफेक्ट करते हैं। अगर हम पानी में वेस्ट फेंकेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो फिश और अदर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं मे डाई, वो मर जाएंगे ड्यू टू द पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय वेस्ट। जो भी वेस्ट के द्वारा पॉल्यूशन पानी में फैल जाएगा तो उसके द्वारा उनकी डेथ हो जाएगी। टेरेस्ट्रियल लाइफ में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल बोलते हैं स्थलीय लाइफ को, जो कि जमीन पे रहने वाला है। तो वेस्ट लुक अगली, एक तो वेस्ट जब पड़ा होगा तो दिखने में गंदा लगेगा, उससे स्मेल भी आएगी, और वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, जैसे मॉस्किटो वगैरह बैठेंगे उस पर, बीमारियाँ फैलाएंगे, रोडेंट एक्सेट्रा, और पॉल्यूट एयर और वाटर को भी वो साथ के साथ करेंगे। और थर्ड कौन सा आपका यहाँ पे, लैंडस्केप। तो लैंडस्केप की जो अगली जो उसकी वीडियो है वो भी यहाँ पे इससे क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी पूछा गया, 2016 में। तो सीग्रेशन, कंपोस्टिंग और डंपिंग, तो ये आपको मैंने अभी पढ़ा भी दिया था, आपके कोर्स में भी था। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। सीग्रेशन क्या चीज़ है, इट मीन्स डिवाइडिंग द वेस्ट सेपरेटली बाई सॉर्टिंग डिग्रेडेबल फ्रॉम नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस। दूसरा कंपोस्टिंग में हमने बार बार अभी कई बार आ चुका है, इट इज़ एन एरोबिक मेथड ऑफ डिकम्पोजिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। और डंपिंग क्या हो गया आपका, इन दिस मेथड वेस्ट इज डम्प इन ओपन लो लाइंग एरिया फार फ्रॉम सिटी। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं नोट्स में। अब 2017 से क्वेश्चन पूछा गया है, मीथेन इज एन एयर पॉल्यूटेंट दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेम 3 सोर्स ऑफ दिस गैस। मीथेन के आपको 3 सोर्स बताने हैं। मीथेन कम्स फ्रॉम, कहाँ से मिल सकती है, कैटल सेड, वेब और कोल माइन से। तो ये आपके 2017 के क्वेश्चन थे। और साथ ही साथ एक और मिल सकता है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर से। अब देखिए 2016 से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये भी 2 बार क्वेश्चन 2 ईयर में आ चुका है। वेस्ट प्रोड्यूस बाय प्लांट एंड एनिमल किचन पेपर वेस्ट दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम थ्रू माइक्रोबियल एक्टिविटीज ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया। तो जिनको हम ख़त्म कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, वो सारे वेस्ट हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं। 2015 में हम आ जाते हैं, वेस्ट सिग्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो अभी हमने पढ़ भी लिया है। वेस्ट सिग्रेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द मेथड ऑफ ट्रीटिंग वेस्ट डिपेंड ऑन द नेचर वेस्ट। किस तरह से वो वेस्ट अलग अलग करने उसको करना चाहिए, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वाई इज न्यूक्लियर वेस्ट हार्मफुल। न्यूक्लियर जो होते हैं वेस्ट वो क्या हार्मफुल होते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट किसे बोलते हैं, जैसे कोई जिससे रेस क्रिएट होती है। तो दिस इज बिकॉज रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं और रिमेन्स एक्टिव फॉर लॉन्ग टाइम। ये काफ़ी समय तक उसका रेडिएशन का इफेक्ट रहता है। देयरफॉर इट कैन एंटर इन ह्यूमन बॉडी थ्रू द फूड, वाटर के द्वारा पहुंच सकते हैं, और कैन कॉज टिश्यू, ब्लड सेल्स एंड कैंसर का भी ये रीजन बन सकते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ एज अ स्टूडेंट यू कैन हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ वेस्ट जनरेशन। आप स्टूडेंट के तरह, आप अपने आप को एक स्टूडेंट पे की जगह रख के देखिए और ये बताइए कि रिडक्शन को कैसे हम कम कर सकते हैं, रिडक्शन कैसे कर सकते हैं वेस्ट का। तो सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट है तो हम लर्न सीखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ होती है सीखने की, तो हम सीखेंगे कि रिड्यूस कंजप्शन ऑफ गुड, जो कैसे कंजप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा हम सीखेंगे रिसाइकिल करना, रीयूज़ करना। और ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़। तो इस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं इन द रिडक्शन ऑफ वेस्ट। 2014 के क्वेश्चन है, हाउ डज वेस्ट एक्यूमुलेशन अफेक्टेड द एनवायरनमेंट। किस प्रकार से वो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालता है, तो कॉजेस पॉल्यूशन करता है पहला। सेकेंडली लेट्स टू हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। तीसरा पॉइजनस सब्सटेंस सीप इनटू द पॉइजन सब्सटेंस, मतलब वाटर में आ जाता है। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। और ये जो अदर वीडियोस भी मैंने आपके ज्योग्राफी के बना रखे हैं सेमेस्टर 2 के लिए, ट्रांसपोर्ट के, मैप ऑफ इंडिया और मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिया। मैप ऑफ इंडिया तो आपके समझिए 10 में से 10 नंबर आपके आने ही आने हैं अगर आपने इस वीडियो को देख लिए, बिकॉज ये वीडियो मैंने बहुत ही मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करी है, एनिमेशन के थ्रू समझाया एक एक चीज़ को। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके पास अगर ये
मॉर्निंग के टाइम पे पेपर पे देखने जाएंगे, पेपर से पहले देख भी लेंगे तो आपके याद रहेंगे, और 10 में से 10 क्वेश्चन, आप 10 में से 10 मार्क्स आपके आने ही आने हैं। साथ ही साथ ये अदर वीडियोस के आपके थंबनेल हैं, तो आपको मैंने इस वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो और प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच। और अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों से, मैं तभी मुझे भी काम करना अच्छा लगता है कि आप लोगों से ये उम्मीद रहती है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करा करिए। इससे क्या होता है कि चैनल की भी ग्रोथ होती है, आपकी भी ग्रोथ होती है, और मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ जैसे जैसे मुझसे लोग जुड़ने लगते हैं। और मेरा प्लान है कि मैं आपको इन फ्यूचर में बहुत आप जब 11th में आएंगे तो भी मैं आपको काफ़ी हेल्प करूँगा आपके फील्ड से रिलेटेड। चलिए अभी तक के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू वेरी मच।